आरबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी चुनावी माहौल है, चुनाव का समय है। उत्तराखंड वार्डों का अभी चुनाव है, नगर निगम का। तो आपको 75 वार्ड के कांग्रेस के प्रत्याशी मुकी मोहम्मद जी उर्फ भूरा जी से आपकी बात चाहते हैं। उनसे सुनते हैं कि उन्होंने विकास के मुद्दों को क्या क्या काम किया है और क्या क्या करने वाले हैं। तो उनसे मिलिए भूरा जी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। करण मेहरा जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, धसमाना जी, यशपाल आर्य जी और पूरन सिंह रावत जी, याकूब भाई, लालचंद शर्मा जी, डॉक्टर जसविंदर गोगी जी और जितने भी हमारे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता है, जिस तरह से उन्होंने मेरे को जो है मान सम्मान दे करके मुझे टिकट दिलाया, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे भी जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है, वैसे ही मैं उनके पार्टी को मजबूत बनाऊंगा। जनता के सामने ले जाकर कुछ मुद्दे रखे जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, हमारे जिस तरह का ये चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें जो है मेन जो है बेरोजगारी, युवाओं को जो है नौकरी नहीं मिल पा रही, लोग परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, कारोबार नहीं है लोगों के। मेन जो है कारोबार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में कई मुद्दे ऐसे हैं। कुछ नगर निगम में जब हम पार्षद थे, हमारे साथ जो है भेदभाव भी किया गया। कुछ सफाई व्यवस्था को लेकर के थोड़ी बहुत जो है 19-20 परेशानी हमें उठानी पड़ी। उस बात को लेकर के हम दोबारा नगर निगम में अगर हमें जनता ने जिता करके भेजा तो हम उस चीज को भी पूरा करेंगे। तो अभी आपकी क्या तैयारी है? जैसे आपके प्रतिद्वंदी पार्टी के भी प्रत्याशी खड़े हैं, तो उनकी अपनी तैयारी है, उनकी सरकारें हैं, वो अपना दावा करते हैं कि हमने ये विकास किया है, वो विकास किया है। तो जनता उनको वोट न दे करके आपको वोट दे, तो वो किस मुद्दे पर आपको वोट दे? देखिए, जनता का जो मन है, जनता का मन ये है कि बीजेपी सिर्फ झूठी सरकार है, झूठे जुमलेबाजी से चुनाव जीतती है, कोई उनका विकास कार्य नहीं है। हमने जब मैं पार्षद बन के यहाँ पर आया था, पूरे वार्ड की स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे वार्ड में जो है ना, हमें पैदल चलने के लिए भी सोचना पड़ता था, गाड़ी मोटरसाइकिल निकालनी भारी पड़ती थी। आज जब हम जीत कर गए, हमने रोड बनाए, नाले बनाए, पुश्ते बनाए, जहां जहां पे रोड खराब थी होती पूरा विकास किया। हमने पेंशनें लगवाई, राशन कार्ड बनवाए, पहचान पत्र वगैरह, विधवा, विकलांग, वृद्धा सारी पेंशनें लगाए, सीवर लगाए, हमने स्वास्थ्य सीवर लगाए। लोगों को, जनता के हम बराबर लगे खड़े रहे। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें देखने को ये आता है कि अभी भी बहुत सारे परिवार के बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब आप शिक्षा सही ढंग से नहीं दे पाएंगे तो विकास भी सही नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा बच्चों को मिले प्रॉपर रूप से, इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा का मामला वैसे तो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है। कोई अगर जो कोई परिवार ऐसा है जो इसके बच्चे किसी कारण जो है, मान लो पैसों की वजह से या किसी स्थिति की वजह से नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए हम उनकी मदद करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ना जरूरी है। आज की डेट में अनपढ़ बच्चा कुछ नहीं कर पाने का। बच्चा पढ़ेगा तभी हमारे देश का भी विकास होगा, तभी हमारा जो एक परिवार ही है, ये भारत में जो है, ये जो है उनके पढ़े लिखों की गिनती अच्छी आएगी। तो उनकी जितनी भी हमसे मदद होगी हम वो मदद करेंगे। और सबसे मेन चीज जो हम लड़ाई लड़ेंगे, अगर जो हमारे वीरेंद्र पोखरियाल जी मेयर बने तो सबसे मेन मुद्दा हमारा जो रहेगा मलिन बस्तियों को लेकर के मुद्दा रहेगा। मलिन बस्तियों का मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर 3 साल के बाद अध्यादेश ले आती है सरकार, मालिकाना हक नहीं दे पा रही। तो हम मेन लड़ाई, अगर जो हमारे यहाँ से मेयर बने ना वीरेंद्र पोखरियाल जी, तो हमारी मेन लड़ाई जो है इनसे ये रहेगी कि हमें मालिकाना हक चाहिए। क्योंकि मलिन बस्तियों में बाजे बाजे लोगों ने बेचारों ने अपनी पूरी जायदाद बेच करके यहाँ पे लगाई हुई है। आए दिन सरकार जो है उनको तोड़ने की बात करती है, उनको हटाने की बात करती है। कहाँ जाएंगे ये लोग? अगर सरकार हटाना चाहती है तो इनको मकान दे, कहीं तो इनको बसाए। कहाँ जाएंगे? पूरी बस्ती दे दो। 129 बस्तियां हैं, 129 की 29 बस्तियों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जहां पे भी सरकार से हमें मांग करी जाएगी, हम जो है चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे मुझे अपनी पार्टी के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा मलिन बस्तियों की लड़ाई के लिए। अगर
ये मलिन मेयर बनने के बाद नहीं सुनते तो हम उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मलिन बस्ती में जैसे अभी तक कौन कौन सी समस्या थी जिसे आप निपटा चुके हैं, या आगे कौन सी समस्या है जिसे आप समाप्त करना चाहेंगे? देखिए, मलिन बस्ती में हमने, हमारे यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं थी, हमने पानी की पाइपलाइन डलवाई। कई जगह जो है खंबे नहीं थे, लाइट नहीं थी, लाइट लगवाई। रोड नहीं बने हुए थे, हमने हर घर छोटी छोटी गलियों में जाकर के रोड बनाए अपनी निधि से, मेयर साहब की निधि से, पीडब्ल्यूडी से बनवाए, सिंचाई विभाग से पुश्ते लगवाए, नाले कुछ जो उनसे कराए। तो हमने जहां जहां मलिन बस्ती की सुविधा करनी थी हमने की है, और जो रुकी हुई है, हम अगर जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें जिताया, तो हम दोबारा उनके रुके हुए काम कार्य पूरे करेंगे। विजयी होने के बाद कौन सा काम बाकी रह गया जिसे आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम रुका हुआ काम ऐसा वैसे नहीं है, जो रुका हुआ होगा वो कार्य हम पूरा करेंगे। कुछ पेंशनों को लेकर के, पेंशन नहीं लग पाती, उसको लेकर के भी है थोड़ा सा हमारा मुद्दा, पेंशनों का। जो कुछ विधवाएं, जिनको बेचारों के विधवाएं हैं, उनको कुछ मदद नहीं हो पाती, तो हम सबसे पहले विधवाओं का, विकलांगों का, पेंशनों का मुद्दा सबसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि तो उसी से उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, उनको सुविधा होगी। तो हमारी शुभकामना है कि आप जीत हासिल करें और जनता के मुद्दों पे, जनता के सवालों पर खड़े उतरें। धन्यवाद। ठीक है।